हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आप सबके लिए कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में या आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो बी पॉजिटिव एंड आप सब जो है ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। तो यस, आज आप सब एक ऐसे चैनल पे आए हैं ऐसे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको तो पता ही होगा। सो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी एकदम एक्यूरेट होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपकी एनर्जी यहाँ पे ज़रूर 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 आएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की ये रीडिंग स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में आज ये जानना चाहते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से इनके पार्टनर क्या फील कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से वो क्या फील कर रहे थे इनके लिए। प्लीज़ हमें बताएं। ओके, यू विल गेट थ्रू दिस। फर्स्ट कार्ड, रिलीज योर पास्ट। ओके, पेशेंस की एनर्जी आई है। रीचिंग आउट। ओके, कार्मिक पार्टनर। आंसर अराइविंग की एनर्जी आई है। ओके, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। इसके बाद टाइम फॉर एक्शन, मेक अ चॉइस, लॉयल्टी, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी आई है। क्राइंग एंड डिप्रेशन की एनर्जी आई है। वर्क ऑन योर कनेक्शन एंड लास्ट कार्ड है बैलेंसिंग एनर्जीज। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है केमिस्ट्री। ओके, सो आपके और आपके पार्टनर की बीच की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं गाइस। आज इस रीडिंग में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि देखो पिछले कुछ दिनों से जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, वो एनर्जी मुझे बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं पिछले कुछ दिनों से आपको अपने बेहद करीब महसूस कर रहे थे, ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपके इतने करीब आते हुए दिख रहे हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो करीब से ये रिश्ता जानने की चाहत आपके पार्टनर की हो गई है और ये पर्सन की अक्सर यही एनर्जी होती है जहाँ पे ये पर्सन करीब आना चाहते हैं। ठीक है, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके बेहद करीब आना चाहते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे यू विल गेट थ्रू दिस की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज़। ओके, यस, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन ऐसी फीलिंग्स रख रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि भाई अब जो है ना कहीं मेरे पास रास्ता नहीं है इंतज़ार के अलावा। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें सुधरे, कुछ चीज़ें बदले, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस हो। कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसाइड कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा
ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपके पार्टनर को इंतज़ार है। देखो, मिलने की चाहत आपके पार्टनर को हो रही थी, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी क्रेव कर रहे थे आपके पर्सन। मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा थी, बहुत मन था कि ये पर्सन आपसे मिले, आपसे बातें करे, आपसे डिस्कस करे कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, जिससे आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो मजबूत हो, जिससे आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो बनता रहे, वो बने। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं वो रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं ना, जो कहते हैं ना कि वो रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे बहुत प्यार दिखता है मुझे, बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस दिखते हैं मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इंतज़ार है उस दिन का जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, जब आप दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए। बेहद करीब का मतलब यही है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ आकर एक फिज़िकल इंटीमेसी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे फील हो रहा है कि भाई फिज़िकल इंटीमेसी की चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। फिज़िकल इंटीमेसी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे। रिलीज़ योर पास्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? कभी कभी इंसान होता है ना, उसको समझ में आ जाता है सही समय पे सही चीज़ें, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन भी कुछ ऐसी ही बातें सोचते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को लगता है कि भाई कुछ पास्ट की जो चीज़ें हैं, देखो जो निगेटिविटी है उस निगेटिविटी को हटा देना, खुद से हटा देना, अपने रिश्ते से हटा देना, वो उसमें चालाकी है। ना कि इसमें चालाकी है कि भाई जो भी हो रहा है वो झेलते जाओ, है ना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ना, फूल की एनर्जी है। आपके पर्सन भूल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक तरीके से देखो, पास्ट में कुछ रखा नहीं है। आपके और आपके पर्सन के पास्ट की बातें भुला देना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि पास्ट की बातें याद रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि भाई अब जो है ये पर्सन में भी अब ये पर्सन ठीक तरीके से नहीं वो कर सकते हैं, ठीक तरीके से नहीं रह सकते हैं, या ठीक तरीके से ये पर्सन नहीं रह पाएंगे, ठीक तरीके से ये पर्सन क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं। पास्ट की एनर्जी ऐसी होती है ना, जहाँ पे मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, खालीपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंदर से जो खालीपन और अकेलापन जो हो रहा है ना बार बार, आपके पार्टनर उस चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं। देखो, ऐसा पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन को फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर चीज़ों को देखेंगे ना तो बहुत कुछ है देखने लायक। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है इनको, तो कुछ चीज़ें भुलानी पड़ेंगी, कुछ बातें भुलानी पड़ेंगी जो इनके लिए सही होगा, जो इनके लिए सही होगा, और इनके जो फीलिंग्स है, जो इनके इमोशंस है उसके लिए सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि मुझे फील हो रहा है कि भाई इनको भूल जाना चाहिए, और ये पर्सन को भी लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें भूल जाना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी आई है, पेशेंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस की एनर्जी दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि भाई आपके पर्सन याद भी कर रहे हैं, एंड इनको फील भी हो रहा है कि यार कुछ टाइम तक जो है ना अपने आप को रोक देना चाहिए, कुछ टाइम तक अपने फीलिंग्स को रोक देना चाहिए, कुछ टाइम तक अपने इमोशंस को रोक देना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। इंतज़ार वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। इंतज़ार में है आपके पर्सन। इंतज़ार के अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पेशेंस रखना पड़ेगा रिश्ते में। अगर आगे बढ़ना है और अगर सक्सेसफुल होना है तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा।
अदरवाइज़ आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपके हाथ कुछ लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस रखना ही होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के चलोगे तब जाके चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अब खुद से ज़्यादा अब आपकी केयर कर रहे हैं, खुद से ज़्यादा अब इनके मन में ये चल रहा है कि चलो भाई उसके तरफ जो है ना एक अपना एक्शन डिसीज़न लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। सो मुझे तो यही फील हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन आपको रीच आउट भी करना चाहते हैं। देख रहे हो ना, रीचिंग आउट की एनर्जी आई है जो कि बताती है कि ये पर्सन के मन में तो है कि आपको कॉल कर ले, आपको मैसेज कर ले, आपसे बात कर ले, आपको जो है आपको अपने करीब लाने की कोशिश एक बार तो ज़रूर करे ये पर्सन। तो रीचिंग आउट की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है गाइस। एंड रीचिंग आउट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं या अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में रहते हैं ये पर्सन, ये भी आपको लगता है। तो आपके पर्सन आपकी जो एनर्जी है या आपकी जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, उसको जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन। डायरेक्टली जो है ना ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत माइंड को चला रहे हैं। जैसे होता है ना कि यार हमारी लाइफ में ये ख़राब ना हो, वो ख़राब ना हो, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पर्सन वही सारी चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं उस बारे में, क्योंकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आपकी जो गलतफहमी है इस पर्सन को लेकर के, है ना, वो ख़त्म करना चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि यार गलतफहमी ख़त्म नहीं होगी तो फिर दिक्कत हम ही दोनों को होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गलतफहमी को ख़त्म करना आपके पर्सन की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? 9 ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन के अंदर ये भी फीलिंग्स हैं जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि मे बी ये जो कनेक्शन है ये कार्मिक कनेक्शन है, या मे बी ये जो कनेक्शन चल रहा है ये कनेक्शन मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। ये पर्सन को फील भी हो रहा है कि भाई आखिर ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये एक लाइफ का लेसन है जो कि मुझे सीखना है। ये पर्सन ईगो में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को बहुत गहन सोच में ये पर्सन डालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई आखिर रीज़न क्या है, क्यों मैं इतना ज़्यादा सोचने लगा हूँ, या क्यों मैं इतना ज़्यादा जो है इस पर्सन के पीछे भागने लगा हूँ या भागता हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये पर्सन अपने कनेक्शन को लेकर के बहुत सोचते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है। वजह भी तो होनी चाहिए ना, वजह भी होनी चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप को स्टेबल कर पाओ, आप इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जा पाओ। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है अभी भी आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। सो यस, यहाँ पे आंसर अराइविंग की एनर्जी है जो कि आपके पर्सन ईश्वर से भी जो है ना यहाँ पे पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई टारो का रीडर है जिससे ये पर्सन पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कि अब जो है मुझे ये नहीं सोचना है या अब मुझे वो नहीं सोचना है, अब मेरे मन में जो बातें हैं वो बातें हैं। अब आपके पर्सन के मन की जो एनर्जी है, मन की जो बात है, वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन जो है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार कुछ तो है ऐसा जो मुझे शायद नहीं पता, कुछ तो है ऐसा जो शायद मैं नहीं जानता या नहीं जानती, कुछ तो ऐसी बात है ना जिसको शायद मुझे मतलब आइडिया नहीं है, या
शायद मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा सोच रहा हूँ, या इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ये पर्सन के मन में ज़रूर ऐसी बातें हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातों को छुपा भी रहे हैं, आपको लेकर के कुछ बातों को छुपा भी रहे हैं, और कुछ बातों को कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के आपके पर्सन ये देख रहे हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन का जो ख्याल है, जो ख्यालों के बीच में ये पर्सन रहते हैं, वो किस कदर का है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा फील होता है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में ये जो मोहब्बत है, ये आपने जगाई है, और ये मोहब्बत जो है ना, दिल से मोहब्बत है। दिल से जो है ना, ये मोहब्बत यहाँ पे होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है एंड डेविल की एनर्जी आई है। एक तरफ आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं कि भाई चल न्यू स्टार्ट कर, न्यू बिगनिंग करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, चल न्यू बिगनिंग करते हैं। लेकिन फिर क्या मन में आ रहा है कि यार ठीक नहीं है, वो मुझे गलत समझेगी, ये गलत समझेगा, मुझे न्यू बिगनिंग का अप्रोच नहीं करना चाहिए। मन में निगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। दिल कह रहा है कि चल यार उसको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बात कर ले, न्यू बिगनिंग कर लेते हैं। लेकिन दिमाग क्या कह रहा है कि नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस पर्सन के बारे में, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो काफ़ी है, तुम जो करने जा रहे हो वही काफ़ी है। आपके पर्सन को बार बार ये फील हो रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ या मुझसे गलत हो सकती हैं, तो मैं गलत नहीं कर सकता। ये पर्सन के मन में बार बार आ रहा है कि मैं गलत नहीं करूँगा। ये पर्सन के मन में यही हो रहा है कि यार सोचा क्या था और हो क्या रहा है, सो लाइफ कैसे चलेगी, क्या चलेगी, आई डोंट नो, बट ऐसे चलेगी तो बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं होगा। और जो भी होगा ये एक तरीके से एक ऐसी एनर्जी के साथ एक होता है ना कि कनेक्ट करती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो दिख तो रहा है कि निगेटिविटी भी है एंड ये भी है कि भाई दिल जिधर कह रहा है उधर ही जाना ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी के अनुसार फिर से 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखो यहाँ पे हो रहा है ना कि दिल कहता है कि चल तो आगे, एक्शन ले ले, डिसीजन ले ले, बात कर ले, है ना। बट फिर क्या होता है कि फिर वो दिन याद आ जाता है कि यार ब्रेकअप हो चुका है और बहुत बहुत पेनफुल वाला ब्रेकअप हुआ है। अब तू कैसे जा सकता है यार, अब तू मत जा, अब तू जा ही मत। ठीक है, अब आपके पर्सन के अंदर ये हो चुका है कि अब मैं कैसे जाऊँ, है ना। दिल तो खैर तोड़ ही दिया मेरा उसने, बट अब मैं कैसे जाऊँ, क्या जाऊँ भी कि ना जाऊँ। आपके पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और खुद से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, खुद से ही पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। गुस्से वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में एक तरीके का एक अलग ही लेवल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो यस, मेक अ चॉइस की एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस भी हैं, चॉइसेस भी हैं आपके पर्सन के सामने, बट जो चॉइसेस हैं उसमें कंफ्यूजन और उसमें क्लैरिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कंफ्यूजन भी इतना है ना कि कंफ्यूजन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कंफ्यूजन इतना है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजिंग एनर्जी है,
कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बात से भी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है डिवाइन? लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मे बी आप जो है किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में चले गए होंगे, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है मे बी, क्योंकि यहाँ पे पर्सन को ये लगता है कि भाई जब मैं किसी के साथ बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के मन में कन्फ्यूज़न ये भी है कि पता नहीं अब आप लॉयल हो कि नहीं हो, कहीं आप इनको छोड़ के किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं चले गए। तो इस बात से भी आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तभी तो ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को लगता है कि नहीं मुझे ना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वैसी बातें नहीं करनी चाहिए, जो है सो है। ठीक है, आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तभी ये पर्सन ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी में भी है, क्योंकि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। या तो इस पर्सन का बिजनेस है या मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब या बिजनेस करते हैं आपके पर्सन। तो यस, मुझे फील होता है कि भाई ये पर्सन उस बहाने ही सही, लेकिन वो आपसे मिलना तो चाहते हैं। कम से कम उसी बहाने आपसे मिलना जुलना तो होगा, कम से कम उसी बहाने आप इनसे मिल तो पाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे फील होता है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के बहुत अंदर ही अंदर एक होता है ना कि घायल सी एनर्जी है ना। तो ये पर्सन घायल है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा घायल है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना कहीं घायल होती हुई एनर्जी को देख रहे हैं मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना अंदर ही अंदर घुटन भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो उस बात का भी रिग्रेट है आपके पर्सन को। क्राई एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी उदास रहे हैं, काफ़ी उदास इस पर्सन ने टाइम गुजारा है। अकेले में भी रहे हैं और दोस्तों के साथ भी रहे हैं, लेकिन दोस्तों के साथ रहकर भी खुद को अकेला पाना, खुद में अकेलापन फील करना, वो बहुत टफ़ है, वो बहुत टफ़ है। मेरे लिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस पर्सन को लगता है कि मेरे लिए तो बहुत टफ़ है, मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत पेन आपके पर्सन ऑलरेडी झेलते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, मुझे न्यू बिगनिंग करनी ही होगी। सो न्यू बिगनिंग आपके पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये पर्सन का मन बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करे और जल्दी से न्यू बिगनिंग करे, क्योंकि ये पर्सन को पता है कि इस कनेक्शन के ऊपर इनको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्क ज़्यादा करेंगे तभी ये पर्सन को समझ में आएगा, या तभी ये पर्सन को फील हो पाएगा कि भाई आगे का क्या है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो इस पर्सन को लेके जाना ही है। जो रिलेशनशिप अभी है वो पूरी लाइफ रहे, इसी का प्रयास आपके पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन के मन में है आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, कि जैसा भी है जो भी है बट आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए और सब कुछ आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सो यस, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जीज के साथ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को समझ में ये तो आ चुका है कि इनकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। जस्टिस की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन को ये भी समझ में आ चुका है कि इन्होंने जो किया है गलत किया है, खुद के बारे में सोच के किया है। आपके बारे में अगर सोच के करते तो मे बी ये चीज़ें नहीं होती, मे बी ये चीज़ें थोड़ी सी डिले होती, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत लॉस फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होगा। यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे है तो फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, तभी जाके आप दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत हो पाएगा कि कोई भी देखे तो कहे कि वाह क्या रिश्ता है। ठीक है गाइज, तो पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड यस, ये पर्सन सोच विचार तो कर रहे हैं आपको कॉल या मैसेज करने का।
ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी करूँगी, गाइस बिना सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक किए मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एनर्जी से हमारे हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, ठीक है। तो ज़रूर 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।